मुझे ये कहते हुए कोई कबाहत नहीं है कि इंडिया वालों आप लोग आगे जा रहे हो, मुझे बड़ी मोहब्बत है आप लोगों के साथ। और हाँ, हम चाहते हैं कि हम भी एक ऐसे कंपटीशन के अंदर आपके साथ हों और शाना बशाना हो कि हम तरक्कियाँ वगैरह Have you ever visited India or Bangladesh or Yeah, such yeah, I countries? came from both of those countries just before. Okay. Yeah, What's the yeah. difference between internet service in India and in Pakistan? To be honest, से आपको पता है कि रिसेंट टाइम में कोविड आया तो उस दौरान हम सब लोगों ने फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रांग हो सकती है और बहुत सारे डॉलर पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त इशू ये आ रहा है, मैं जहाँ तक देखता हूँ कि हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज जो है ना वो अप टू द मार्क नहीं है। अब ये देखेंगे 4G हमारे पास आ रहा है, लेकिन 4G भी उस क्वालिटी का नहीं आ रहा जिस क्वालिटी का आना चाहिए। इंडिया को जो फायदा हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। वो कैसे तरक्की कर रहा है, वो हमसे बहुत आगे गुजर गया। मतलब उसका कोई अब मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। मुकाबला करना मुश्किल नहीं, हम मुकाबला करते भी नहीं, लेकिन सीखने की जरूरत है। वो इतनी इंटरनेट रसाई है ही नहीं। अभी भी इंटरनेट आम लोगों के लिए अभी भी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं है यहाँ पे। What's the difference between Indian people and Pakistani people? well, I think it's all depending on. I've met Muslim Indians and I met Hindu Indians, so it's a difference in religion, you know. But they're both very kind. But Pakistan is Only really difference in religion or other perspective. well. The Pakistani people are very, very kind. So that's my experiences here. You know, Delhi. I only went to Delhi in India, and Delhi is a very interesting place. No doubt, Delhi is a very interesting place. Lahore is very interesting place. देखें, अगर आप सेंटिमेंटल सतह पे देखें तो हमें पेंट तो किया गया इस तरीके से कि इंडिया ही आपका कोई जद्दी दुश्मन है और उसी ने ही आपको बॉर्डर्स पे भी तंग रखा हुआ है, आपसे कश्मीर भी इसने छीन लिया हुआ है और आप तो अगर Mentally तौर पे हमें ऐसे मतलब बना दिया प्रिपेयर्ड किया गया इस तरीके से। लेकिन जहाँ पर कंपटीशन की बात है वहाँ पर ना उस तरीके की हमें इंकरेजमेंट दिख रही होती है कि आप उनसे आगे निकलें। और हम देखते भी हैं कि वो इकोनॉमी में किस तरह से ग्रूम कर रहे हैं। इवन क्या नाम है, आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक शिफ्ट्स आए हैं दुनिया के अंदर। लोग बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं, लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड्स की तरफ जा रहे हैं, लोग digital currency के मतलब फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। TCML है, चर्ची मेडिकल लिटरेचर है, मैं उसे बहुत अच्छे से मैंने उसे फॉलो किया अपने स्टार्टिंग के ईयर्स में और बहुत कमाल अच्छा, है वो। यानी वैसे तो हम दुश्मन कंट्री कहते हैं, लेकिन एजुकेशन हम ले रहे हैं। बल्कि हमारे MBBS की 50% बुक्स जो है इंडियन ऑथर्स की हैं, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। और अब एक बड़ा कैसा है? खतरनाक आपने मुझसे सवाल किया है। अगर मैं अब समझदार होकर यहाँ पर जवाब दूं तो फिर ये है कि मुझे मसले आएंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली एरिक्सन के CEO ने इंडिया विजिट किया, वहां पर सर्वे किया इंटरनेट सर्विस के हवाले से, और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो बिजनेस स्टैंडर्ड्स में पब्लिश की, जिसके मुताबिक इस साल के एंड तक इंडिया 5G सर्विस के यूजेज में अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा। ऑलरेडी वहां पर 433 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 5G लॉन्च हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा 5G के टावर्स वहां पर इंस्टॉल इंडिया में कर दिए गए हैं। रिसेंटली जो मैंने कश्मीर का विजिट किया, वहां पर मैं देख सकता था कि जम्मू मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, जम्मू कश्मीर में वहां पर नजर आ रहे थे 5G के टावर, जबकि हमारे यहाँ पर जो इंटरनेट की सर्विस है उसकी क्या सिचुएशन है, इस पर बात करेंगे। देखने में ये एक आम सी बात होगी, लेकिन किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में इंटरनेट सर्विस क्या अहमियत रखती है, ये बात करेंगे आज पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी तो अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे इंटरनेट की सर्विस के हवाले से बात करेंगे और इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिकंदर अब्बास। क्या करते हैं आप? लॉ कर रहा हूँ पंजाब लॉ कर रहे यूनिवर्सिटी। हैं, जबरदस्त। आपका नाम? शाहान शाहिद। आप क्या कर रहे हैं? मैं BS इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ GC से। BS इंग्लिश लिटरेचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम? मलिक महातीर मोहम्मद। आपके मलिक महातीर मोहम्मद, जबरदस्त। क्या कर रहे हैं आप? मैं मीडिया स्टडीज कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बड़ा मजा आएगा आपसे बात करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। आपका नाम? अबू बकर। क्या करते हैं आप? मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ। टॉपिक जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस की अगर बात करें, क्वालिटी की बात करें, लाइक 4G 3G 5G, कोई भी दुनिया का कंट्री है, कितना मैटर करती है डेवलपमेंट इंटरनेट सर्विस के साथ? असल में ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है, जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह जो है, या और ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई, अमेजोन वगैरह पे हो गया। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपना साथ साथ जो है वो एज फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग या पॉकेट मनी क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इंडिया इस साल के एंड तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा 5G सर्विस के यूजर जो हैं उनके हवाले से। मतलब 5G सर्विस इंडिया में अमेरिका से ज्यादा होने वाले हो जाएगी।
क्या लगता है ऐसे ही इंडिया फिर डेवलप भी ज्यादा हो जाएगा? ऑलरेडी इंडिया बहुत डेवलप है। पिछले दिनों में न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें फिर 5वें नंबर पे आ गया इकोनॉमी के लिहाज से। तो हर तरह से वो डेवलप कर रहा है और वो सेकुलर स्टेट जैसे है, तो बिल्कुल वो डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये चीजें तो सबको, अब स्टूडेंट्स को खास तौर पे पता चल गया कि इंडिया डेवलप कर रहा है, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा जी वो सेकुलर स्टेट है, सेकुलर का डेवलपमेंट से कोई लिंक है? बिल्कुल लिंक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंजर्वेटिव कंट्री है, कोई उधर मुस्लिम ही बेशक इस्लामोफोबिया ज़्यादा है, या कोई भी उधर इशू है, तो वो बंदे अपने बंदों की ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। सेकुलर वो ये नहीं देखते कि मजहब है हिंदू, या हाँ वो बिल्कुल, ये देखते हैं कि हम इंडियन हैं। हाँ बेशक। जबरदस्त, ये काफी हद तक हम ऑनलाइन ऑब्जर्व भी करते हैं, यूट्यूब पे ऑब्जर्व करते हैं, जो आप कमेंट्स देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं। ये बताएं, हम पाकिस्तानी हर चीज में हमें शौक है इंडिया से मुकाबला करने का, खास तौर पे जी अगर उन्होंने कोई गन ली है, हम अपने डिफेंस बजट में बजट ज्यादा कर लेंगे, गन उनसे अच्छी लेंगे, ठीक हो गया। तो हम इंटरनेट सर्विस, हम एजुकेशन, हम हेल्थ के लिए क्यों नहीं मुकाबला करते? हम क्यों नहीं कहते इकोनॉमी हम उनसे बेहतर करें? देखें, अगर आप सेंटिमेंटल सतह पे देखें तो हमें पेंट तो किया गया इस तरीके से कि इंडिया ही आपका कोई जद्दी दुश्मन है और उसी ने ही आपको बॉर्डर्स पे भी तंग रखा हुआ है, आपसे कश्मीर भी उसने छीन लिया हुआ है, और आप तो अगर Mentally तौर पे हमें ऐसे मतलब प्रिपेयर्ड किया गया इस तरीके से। लेकिन जहाँ पर कंपटीशन की बात है वहाँ पर ना उस तरीके की हमें इंकरेजमेंट दिख रही होती है कि आप उनसे आगे निकलें, और हम देखते भी हैं कि वो इकोनॉमी में किस तरह से ग्रूम कर रहे हैं। इवन क्या नाम है, आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक शिफ्ट्स आए हैं दुनिया के अंदर, लोग बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं, लोग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड्स की तरफ जा रहे हैं, लोग Digital currency के मतलब फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो डिजिटल यूज दुनिया के अंदर जो ये शिफ्ट आया है पोस्ट बड़ा है। पैंडेमिक, उसको बर वक्त इस्तेमाल किया गया डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी। उनमें बड़ी मिसाल आपके सामने इंडिया इंडिया की अपनी डिजिटल करेंसी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे तो अभी डिजिटल करेंसी वैसे ही बैन। हाँ जी, वो मतलब लीगल नहीं, उन्होंने तो लीगलाइज कर दी है। अब यहाँ पर हैं गिने चुने नाम एक दो वैसे, लेकिन नहीं। तरीके से नहीं है। सवाल मेरा ये है कि वही बात कि हर चीज में हमें माइंड में ये बिठाया जाए। ईरान ने माइनिंग मशीन्स जो सी हैं वो अलाउ कर दी हैं। सवाल ये है कि हर चीज में हमें माइंड में बिठाया जाता है वो हमारा दुश्मन, वो नो डाउट हमें ये बात भी नहीं ऐसी करनी चाहिए दुश्मनी की, हमें तो दोस्ती की बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे बिठाया जाता है, हम मुकाबला फिर एजुकेशन में क्यों नहीं करते? हम मुकाबला इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, इन चीज़ों में क्यों नहीं कर लेते कि यार इंडिया का हेल्थ सेक्टर ऐसा है, हेल्थ का जो सिस्टम है वो बेहतर है, इकॉनमी दुनिया की 5th नंबर पे, हम भी आगे जाए। ये चीज़ें हमें क्यों नहीं बताई जाती? और अब एक बड़ा कैसे? खतरनाक आपने मुझसे सवाल किया है। अगर मैं अब समझदार होकर यहाँ पर जवाब दूं तो फिर ये है कि मुझे मसले आएंगे, और घुमा फिरा के मतलब मैं नसीहत ही कर सकता हूँ कि आप उन्हें हेल्थी हेल्थी कंपटीशन की तरफ उनके साथ जाना चाहिए। आप उनके साथ उस मैदान में मुकाबला करें जहाँ पर उनको भी फायदा और आपको भी फायदा है। इसके साथ हमारे रिलेशन भी बेहतर होंगे। मैं ये 100% गारंटी से कहता हूँ। क्या अगर हम आज अनाउंस करें या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी इंडिया वालों से मेरा चैलेंज है कि हम आने वाले 2 साल में एजुकेशन में आपसे आगे निकलेंगे, क्या वो माइंड करेंगे ये बात या खुश? ऑब्वियसली, मतलब कंपटीशन, ये तो हेल्दी कंपटीशन है। यही मैं अगर कह दूं कि भाई हम जो है वो टांग आपसे ऊंची उठाएंगे, हमारी जो एजेंसी है वो इतनी ऊंची है, बड़ी है, तो ऐसे फिर आपको नहीं लगता कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और नफरतें बढ़ ऐसे ही है। अब मतलब मुझे ये कहते हुए कोई कबाहत नहीं है कि इंडिया वालों आप लोग आगे जा रहे हो, मुझे बड़ी मोहब्बत है आप लोगों के साथ, और हाँ हम चाहते हैं कि हम भी एक ऐसे कंपटीशन के अंदर आपके साथ हों और शाना बशाना हो कि हम तरक्कियाँ वगैरह आगे चलें। बिल्कुल ऐसी है। मैं बहुत खुशी हुई, ऐसी सोच अगर पाकिस्तान की यूथ की होगी डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे, हेल्थी कंपटीशन होगा। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आपसे लास्ट में बात करता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाई से बात करके बड़ा मजा आया, बड़ा इन्होंने हेल्थी सी टॉक की है। क्या कहेंगे कि इंडिया अमेरिका को इस साल के एंड में काटने वाला है 5G सर्विस के हवाले से, हम उस चीज में क्यों नहीं कंपटीशन? भाई जी, इंडिया तो आईटी में बहुत आगे है। इंडिया आईटी का उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की सोच, सेकुलर स्टेट, वो बहुत आगे जा रहा है। उनमें ये जो मामलात हैं, क्या कहते हैं, ये उसके अलावा ये जो इकोनॉमी, मजहबी, ये छोटी बातें हैं कि अपना ये फौज की टांग कौन ऊपर ज़्यादा उठाएगा, वही जो आपने बातें की हैं।
इसलिए इन चीज़ों से बाहर आके इकोनॉमी पे थोड़ा सा हेल्थ आपने सारी बातें कर तो दी है, मतलब कि मैंने जो सवाल इनसे किया वही सवाल आपसे करूंगा कि हमें अगर दूसरी चीजें बताई जाती हैं तो ये क्यों नहीं बताई जाती? हमारे मीडिया पे हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या इस तरह जो भी पॉलिटिशियंस हों, वो ये क्यों नहीं कहते जी मैं चैलेंज कर देता हूँ या आने वाले 2 साल में हम इस चीज में इंडिया से आगे होंगे, हम एजुकेट, ये चीजों में क्यों नहीं पाकिस्तान की यूथ को मोटिवेट किया जाता? भाई जी वो वालों ने अपना पेट नहीं पालना, ये तो सारे मामला तो उधर से तय हो रहे हैं। जो इन्होंने बात की है, अगर मैं ऐसी बात अल्फाजों में किया, मैंने खुले अल्फाज में कर दिया। उन्हें डर लगता है, आपको नहीं लगता? नहीं, क्यों लगेगा डर? वो हमारे सर्वेंट हैं, उन्होंने वो हमसे तनख्वाह लेते हैं, इस चीज़ के लेते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, इसमें कोई शक नहीं है, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत किसी के पब्लिक में थोड़ा गुस्सा है या इंडिविजुअल हैं कुछ किसी भी इदारे में जो गलत कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरे इदारे को तो नहीं हम कह रहे। नहीं, पूरा अदारा, वो कहते हैं ना कि इनकी जड़ें ही खराब है। ये शुरू से इनका ये मामला चले आ रहे हैं, ये इनको बैरकों तक महदूद करना पड़ेगा जैसे इंडिया में है, या आर्मी चीफ का टॉपिक पे आते हैं, ये बताएं कि इंटरनेट सर्विस की हम बात कर रहे हैं, हम वो बात नहीं कर रहे जिसे हम दोबारा बात ना कर सकें। इंटरनेट सर्विस के पाकिस्तान में बेहतर होने से क्या फ़ायदा होगा? सेकेंडली, इंडिया जैसे 5G में अब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया को आने वाले टाइम में क्या फ़ायदा? इंडिया को जो फायदा हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, वो कैसे तरक्की कर रहा है, वो हमसे बहुत आगे गुजर गया। मतलब उसका कोई अब मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। मुकाबला करना मुश्किल नहीं, हम मुकाबला करते भी नहीं, लेकिन सीखने की जरूरत है। वो इतनी इंटरनेट रसाई है ही नहीं, अभी भी इंटरनेट आम लोगों के लिए भी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं है यहाँ पे। रिसेंटली मैं कश्मीर गया था, कुछ लोगों को पता भी होगा, वहाँ पे मुजफ्फराबाद से आगे तो हमारे ये सिग्नल ही नहीं आते, सिम के सिग्नल नहीं आते, इंटरनेट तो ये यार ये इन्होंने पंजाब इंटरनेट लगाया था, उसका मैसेज आप करें व्हाट्सएप पे, वो 1.5 घंटे बाद अगले बंदे के पास पहुंचेगा। ये जो हुकूमत दे रही है वो इंटरनेट है, और जो प्राइवेट कंपनी है उनका भी कोई हाल नहीं। हाल नहीं है, अगर कोई बेहतर क्वालिटी है तो उसके चार्जेस उस तरीके बहुत ज़्यादा चार्जेस है, और ये इसीलिए हुकूमत को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अभी अंडर डेवलप है, तरक्की पजीर भी नहीं रही अब हमारी कंट्री। 5G आना, अभी 4G प्रॉपर तरीके से नहीं चलता है। गाँव वाली साइड पे चलो, जो 5G कहाँ पे आना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 4G की प्राइस क्या यहाँ पे चल रही है? एक एवरेज प्राइस अगर बात करें एक मंथ के पैकेज की, एक मंथ यार मंथली कॉस्ट करता है पर पर्सन को तकरीबन 1000 रुपीज़, जो बहुत हैवी अमाउंट है। GB का 30 GB या 35 GB या 25 GB, वो भी सिम के ऊपर। सिम के ऊपर वैसे जो लेते हैं इसके साथ के आपको जो इंटरनेट मिलेगा वो रात 1 बजे से 9 बजे से ज्यादा मिलेगा, और जो कम वो 1 से 9 क्या कर। लिमिट्स हैं, 1 से 9 तक मिलेगा, उसके अलावा ऐसे ना होता है यार। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बता दें कि क्या हमें इस तरह के टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमें डेवलपमेंट के हवाले से बात करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इंटरनेट सर्विस, इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट को डिमांड करनी चाहिए या नहीं? या हमें इलेक्शन करवा दो, वो करप्शन खत्म कर दो, ये चोर है वो चोर है, इन्हीं चीज़ों पे रोटी कपड़ा मकान पे रहना चाहिए? देखें सारा जो जी जी जो इन सब चीज़ का जिस्ट है ना, जी जी इन सारी चीज़ों का जो जिस्ट है वो यही है कि हमने मतलब इलेक्शंस का भी अगर जो जिसके लिए पीछे स्लोगन लगाया जाता है वो यही है कि हमने किसी भी तरीके से इलेक्शंस अच्छे करवा के या इन सारी चीज़ों को अपने वक्त पर करके हमने एट द एंड जो अचीव करना वो तरक्की ही है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो 70 साल से जिस लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उसमें हमने देखा है कि जब इस तरह के हमने स्लोगन से लगाए हैं या फिर इन चीज़ों के पीछे हम लगे हैं तो हमें एज सच कोई आउटकम नहीं मिला। तो मतलब अब मकसद यही होना चाहिए। टाइम बदल गया तो हमें सोच भी बदलनी चाहिए। अगर टाइम बदल गया, वक्त के तकादों के साथ, चीज़ों के साथ बिल्कुल उस वक्त पे, उस वक्त का तकादा क्या है उस चीज़ को उस वक्त पे मतलब करने की ज़रूरत है। अब देखें ना, मतलब आईटी के अंदर 4 साल पहले आपके पास स्पेसेस खाली थी, उनके जो पाइनियर्स हैं आज अरबोपति हैं। लेकिन आईटी के यूजर जो उनसे बिल्कुल स्टार्ट में जिन्होंने उस फील्ड को पकड़ा है, सॉफ्टवेयर को, इन चीज़ों को, लेकिन आज उस जगह आपको कंपटीशन इतना मिलता है कि आपके पास स्पेस नहीं है कि किस तरीके से आप उसके अंदर अपने आप को आप मनवा सकें या ग्रो कर सकें, स्टेबल कर सकें। इस तरीके से ढूंढें कि अभी करंटली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आप पाइनियर्स बन सकते हैं, और वो इसी तरह के डिस्कशंस ही आपको लेके आ सकती हैं। अब इवन नोट करें, एलॉन मस्क ने 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है अपनी कंपनी से। वो इसीलिए निकाला है कि अब उसमें मतलब कोरोना के अंदर जब ये चीज़ बहुत आम होगी कि आपने डिजिटली चीज़ों को यूज़ करना शुरू करना है, बहुत इस तरह कंपनीज ने भी निकाला है।
तो मतलब क्या नाम है, बहुत सी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ बाद में जब दोबारा से आपका लॉकडाउन वगैरह जब खत्म हुआ है तो निकाला है, क्योंकि अब स्पेस नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत भाई ज़्यादा है। उन्हें पता चल गया कि भाई वो काम जो यहाँ पे आके वो प्रैक्टिकली आते हैं, फिजिकली आते हैं, 10 लोग करते हैं, ऑनलाइन तो वो काम एक इंसान या 2 इंसान भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं। अच्छा, लास्ट में बस मुझे ये बता दें, हम अक्सर देखते हैं कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, पेप्सी है, इनकी क्या वजह है कि मतलब इनके जो सीईओज हैं वो इंडियंस ही होते हैं ज़्यादातर? सर देखें ना कि लोकल इंडस्ट्री के ऊपर पाकिस्तान का शुरू से ही कोई काम नहीं है, और आप क्या नाम है कंपैरेटिवली अब दूसरी कंट्रीज को जो हमारे साथ चली हैं, बल्कि बाद में भी आप बांग्लादेश देख लें, आप बाद में कितना आगे चले गई है। इंडिया का किसी को अगर बुरा चाइना- लगता है, हम बांग्लादेश की बात करते चाइना आपके सामने है, फिर मतलब इंडिया भी हमारे साथ ही हुआ है उसी दिन ही। उनकी मतलब तादाद भी आपसे ज़्यादा है, उधर आप जो रेशियो थी आपकी मुसलमानों की वो हमारे से ज़्यादा थी, ठीक है, और वो भी मिला के मतलब बंगाली और पाकिस्तानी मिला के वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे, ठीक है उस वक्त। खैर मतलब हमने जो आप हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को अगर आप देखें तो हमारी 30 बिलियन हमारी जोन सी है वो एक्सपोर्ट जाती है, और 90 बिलियन जोन सी है हमें इंपोर्ट आती है, यानी 60 बिलियन डॉलर की बिलियन हैं। डिफरेंस है। 60 बिलियन डॉलर हम मतलब इस लिहाज से हम लॉस में जा रहे हैं, ये मुनाफे में भी नहीं जा रहे हम, ठीक है। तो मतलब हम अपनी लोकल कंपनीज के ऊपर काम नहीं कर, आपके सामने मिसाल है ईरान की, सारे का सारा उन्होंने अपना लोकल मार्केट को क्रिएट किया, यूएस के साथ उनकी बहुत तजाद वगैरह चल रहा है, सुई से लेकर जहाज तक वो अपनी प्रोडक्शन बना रहे हैं, पेप्सी भी, लेज काफी भी, सैंक्शंस भी थी, उसके बावजूद उन्होंने कहा। बिल्कुल। और आज आप देख लो उनके रास्ते निकल भी आए हैं, वो जदली जो सा उनका जद्दी दुश्मन था सऊदी, उसके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या नाम है, चाइना के साथ उनके कॉरिडोर जो हैं वो खुले पड़े हैं, मतलब जो एग्रीमेंट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान लोकल मार्केट के ऊपर कतई तौर पे इसके ऊपर कभी जोर नहीं गया, और आप ये देख लें कि एक जहनियत बनी है, माइंडसेट बना हुआ है कि सरकारी नौकरी ही आपको ऊपर लेके जाती है। जब सरकारी नौकरी भी आजकल बहुत शार्ट है पाकिस्तान में। इवन शार्ट होने के बावजूद आप देखें ना कि 70,000 रुपये या फिर 90,000 रुपये से लेकर 1,10,000 तक, अगर आपकी मिसाल के तौर पे आप, मैं 1.5 लाख तक। मैं खुला डुला कह रहा हूँ कि आपकी इतनी आपकी पे है, तो उसके अंदर क्या जिस स्टैंडर्ड के अंदर वो रह रहे होते हैं, क्या उनकी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होती हैं? अल्टीमेटली उन्होंने करना है क्या? इतनी मेहनत के बाद जब वो इधर आएंगे उन्होंने करप्शन ही करनी है, और ये बिल्कुल जिस चीज़ को आपने ग्लोरीफाई किया है ना, उस चीज़ का नतीजा है कि उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अब वो बंदे जब वहाँ पर आ जाते हैं तो रिक्वायरमेंट, क्योंकि मतलब मिडिल क्लास बंदा क्या करे वहाँ पर जब रिक्वायरमेंट ही पूरी। प्रैक्टिकली देखा जाए उन चीजों का एज सच फायदा भी नहीं हो रहा। हमें तो बात करनी चाहिए बिजनेस आइडियाज की, बिल्कुल ऐसे बिजनेस लोकल इनिशिएटिव्स मार्केट के की, ऊपर काम करें। ठीक हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो कुछ और है। हमें अगर बेहतरी की तरफ जाना है, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जाना है, लेकर जाना है, तो हमें ऐसी यूथ चाहिए, हमें ऐसी डेवलपमेंट चाहिए, हमें ऐसी सोच चाहिए। जब ऐसी सोच होगी तभी थोड़ी उम्मीद होगी। सोच बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसनैन। क्या करते हैं आप? मैं MBBS कर रहा हूँ 4th ईयर। MBBS 4th ईयर। आज पहला रमजान था, पहला रोजा था। सबसे पहले तो ये बताएं रोजा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट सर्विस के हवाले से बात कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर अपने नेबर कंट्रीज को देखें, इंडिया की बात करें, रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक कि अमेरिका को इस साल के एंड तक इंडिया 5G सर्विस के यूजेज के हवाले से पीछे छोड़ने वाला है। ये बताएं इंटरनेट का फ़ायदा क्या है, 5G का फ़ायदा क्या है, पाकिस्तान में और इंडिया में 5G जिस तेज़ी से इंडिया में 5G आ रही है, पाकिस्तान में नहीं आ रही, क्या समझते हैं इसके ऊपर? देखिए, जैसे आपको पता है कि रिसेंट टाइम में कोविड आया तो उस दौरान हम सब लोगों ने फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और बहुत सारा डॉलर पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त इशू ये आ रहा है, मैं जहाँ तक देखता हूँ कि हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज जो है ना वो अप टू द मार्क नहीं है। अब ये देखेंगे 4G हमारे पास आ रहा है, लेकिन 4G भी उस क्वालिटी का नहीं आ रहा जिस क्वालिटी का आना ये चाहिए। आप लाहौर की बात कर रहे लाहौर हैं, की बात कर और रहा हूं, अगर main हम city के। दूसरे और इस- कश्मीर में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, बलोचिस्तान में चले जाएं, उधर 4G क्या 3G भी बराए ना। बिल्कुल नहीं आ रहा, बल्कि हमें रिसेंट टाइम से पता है कि वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती हमारी। और इसी तरह अब अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन बड़ा प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ में। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और समझता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग में हम लोगों ने अपने आप को अपडेट करना है तो उसके लिए हमारे गवर्नमेंट को चाहिए हमें फैसिलिटेट करें। सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है इंटरनेट सर्विसेज। अब आपके सामने अगर आप देखें 4G हमारे पास अप टू द मार्क नहीं आ रहा,
तो 3G क्या आएगा और 5G क्या आएगा? अच्छा, इंडिया इतनी तेजी से अभी रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि तकरीबन 433 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर वो 5G जो सर्विस है लॉन्च कर चुके हैं। 1 लाख के करीब उनके 5G टावर लग चुके हैं। इवन कश्मीर तक, जिसे हम ये कहते हैं मकबूजा कश्मीर, बहुत जुल्म, कोई डेवलपमेंट नहीं, वहां पे 5G लग चुका है, हमारे यहाँ पे नहीं लगा। आने वाले साल 2 साल में उन्हें क्या फायदा होगा आपके ख्याल में? आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आपके ख्याल में 5G का उन्हें क्या फायदा होगा? देखें 5G का उनकी इकॉनमी पे सिंगल हैंडेड इतना फ़ायदा होगा, उनके यूथ को इतना फ़ायदा होगा। यूथ जो है गवर्नमेंट पे स्टैंड नहीं करेगी कि गवर्नमेंट जॉब्स निकालेगी, ऐसा वैसा होगा। हर इंसान खुद से अपने आप के ऑनलाइन जॉब करेगा, डॉलर्स उनके अपने कंट्रीज में आएगा, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। आज हमारे पाकिस्तान में आप देखें कि जैसे जो हमारी कंडीशन जा रही है उस हिसाब के मुताबिक हमारा बुरा हाल है। और इंडिया आने वाले दिनों में आप देखें आईटी में कितना ऊपर जा रहा है, तो हमें पता है कि वो बहुत ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि हमारे लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे, जो यूथ है, ब्रेन ड्रेन की अगर बात करें, तकरीबन 8.5 लाख के करीब स्टूडेंट यहाँ से बाहर गए हैं, या यूथ यहाँ से बाहर गई है, बैचलर। यही अगर यहाँ पे इंटरनेट सर्विस होती, बेहतर फैसिलिटीज होती, आपको नहीं लगता एटलीस्ट आधे लोग यहाँ पे ठहर जाते? डॉलर एट द एंड कमाने डॉलर गए हैं ना, तो वो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ यहाँ पे ठहर? देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास फैसिलिटीज होती हैं तो मिनिमम लोग हमारे पास यहाँ 4 लाख तक रहते, ठीक है। वही डॉलर्स वो पाकिस्तान रह के कमा सकते थे, पर देश में रहना इजी नहीं है। वह जब पाकिस्तान में उनको डॉलर्स मिल रहे हैं और डॉलर्स के साथ साथ वो खुद स्टेबल हो रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे कंट्री को उसका डबल फायदा हो रहा है। डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। हम हर चीज में हमें शौक है पाकिस्तानियों को कि हम कंपटीशन करें इंडिया के साथ, खास तौर पे बॉर्डर पे, खास तौर पे अगर डिफेंस के हवाले से बात की जाए, हम खेलों की बात की जाए, हम टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं बात करते, मुकाबला करते? हम ये इंटरनेट सर्विस की फैसिलिटीज की अगर बात करें, इसके अंदर क्यों नहीं कहते इंडिया 5G लाया, हम 6G लाएंगे? ये कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन कब आएगा? आएगा भी या नहीं आएगा? देखें इसके लिए बेसिकली जो है ना, थोड़ा सा कसूर हमारा भी है, थोड़ा सा कसूर हमारे पॉलिटिशियंस का भी है। हमारा माइंडसेट जो है वो आज तक गली के पक्की हो जाना सीरीज तक ही रह गया है, या रोटी कपड़ा मकान। हमारे लोगों का जो मोटिव है वो यही है, लोग दूर की नहीं सोचते। अगर हम इस पे फोकस करें, आईटी पे फोकस करें, आईटी कहाँ तक जाएगी? अब आप देखें, इंडिया मैं समझता हूँ अगर उन्होंने डेवलपमेंट किया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना है, आप इसके ऊपर एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इकॉनमी के अगर उनकी बेहतर हुई है, वो आईटी के सर पर काफी मैं कहता हूँ कि मैं 50 से 70% इकॉनमी उनकी बेहतर आईटी पे हुई है, मैं इस चीज पे मानता हूँ, इंडिया वालों की मानता हूँ। और ऑन द अदर हैंड हम लोग कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है। क्या कहते हैं, आने वाले टाइम में कोई बेहतरी आ सकती है? गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओवरऑल हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस तरह के इश्यूज पे भी बात करें? देखिए, हम कभी महंगाई पे बात कर लेते हैं, कभी हम पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं, कभी हम करप्शन पे बात कर लेते हैं। ये आपको नहीं लगता कोर इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज हैं? इनके ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए हमारे मीडिया पर, इनको भी प्रमोट करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए दुनिया कितनी तेजी से इंटरनेट के जरिए फायदा उठा रही है। देखें कि हम, मेरे ख्याल से हम यूथ को स्टैंड लेना चाहिए, हम लोगों के खुद से आगे हो जाना चाहिए, और उसके साथ साथ हम लोगों को चाहिए कि स्टैंड लेने के साथ साथ अपने मोटिव्स को हम लोग अलग से वाज़ेह करें कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। और हम खुद से हम इस चीज़ को अवेयर करें, हम अपने पॉलिटिशियंस तक ये बात पहुंचाएं कि हमारा ये रोटी कपड़ा मकान, ये सड़कें पक्की होना नहीं है, हमें बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, इंटरनेट अच्छा चाहिए, हमारे इकॉनमी बेहतर होगी, उसके साथ साथ हमें एडवांसमेंट चाहिए। इसके लिए हमें खुद जो है स्टैंड लेना होगा। यही चीज है, ये जो इन्होंने बात की है, मैं 110% एग्री करता हूँ कि सबसे पहले इन्हें पाकिस्तान की पब्लिक को ये क्लियर होने की जरूरत है कि भाई हमें चाहिए क्या। हमें गवर्नमेंट से अगर कुछ मांगना है, हमें पॉलिटिशियंस को कोई डिमांड करनी है, तो क्या डिमांड करनी है? रोटी कपड़ा मकान की डिमांड करनी है, गली पक्की करवाने की डिमांड करनी है, या फिर आईटी की, या फिर इंटरनेट सर्विस की, या फिर हेल्थ की, एजुकेशन की डिमांड करनी है? ऐसे ही है, ये चीजें जब तक हमें अवेयर नहीं होंगी, बेहतरी नहीं आएगी, तब तक। ये बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कोई टॉप 3, 4, 5 यूट्यूबर बताएं जो पूरी दुनिया में आपको लगता है कि, या यूट्यूब चैनल बताएं, क्योंकि उनका भी जो लिंक है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरनेट सर्विस से होता है, तो आप कहाँ के, किस कंट्री के होंगे वो यूट्यूबर? देखिए मेरे ख्याल से जो यूट्यूबर्स मैं फॉलो जिनको कर रहा हूँ, ज़्यादातर फॉरेन यूट्यूबर्स ही हैं, जो कि बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा एज सच तो यूट्यूब पे इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं डॉक्टर नजीब को देखता हूँ अपने MBBS के रिलेटेड, तो मैं देख रहा हूँ कि उनका चैनल बहुत अच्छा ग्रूम कर रहे हैं। इसी तरह हम सेल्फलेस मेडिकोस पाकिस्तान देख लें, इंटरनेशनल देख लें, तो वो काफ़ी ग्रूम कर रहे हैं, काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर एजुकेशन के हवाले से चैनल देखें, वो भी इंडिया का नंबर 1 है। अगर मोटिवेशन के हवाले से, इसके अलावा इंटरटेनमेंट के T सीरीज के हवाले से ये देखें, ये सारी चीज़ें इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं कि उनके वहाँ पे इंटरनेट सर्विस। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि आपने एक अच्छी चीज़ बताई है कि मैंने खुद देखा है कि इंडियंस जो मेडिकल के लिए जो चैनल्स हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा ग्रूम किया है।
इसीलिए किया क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज अच्छी हैं। आप मेडिकल के स्टूडेंट है, कोई चैनल ऐसा है इंडिया का जो मेडिकल के लिए आप देखते हो या वहाँ से? TCML है, चर्ची मेडिकल लिटरेचर है, मैं उसे बहुत अच्छे से मैंने उसे फॉलो किया अपने स्टार्टिंग के ईयर्स में और बहुत कमाल अच्छा, है वो। यानी वैसे तो हम दुश्मन कंट्री कहते हैं लेकिन एजुकेशन हम दे रहे हैं। बल्कि हमारे MBBS की 50% बुक्स जो है इंडियन ऑथर्स की हैं, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ये बात है। मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट नहीं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन ये जान के बड़ी हैरत हुई है कि जो बुक्स हैं जो पाकिस्तान के कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है 50% ऑलमोस्ट इंडियन ऑथर्स की हैं। कोई एक दो नाम बताएंगे? BD 84 जैसे एनाटॉमी की बुक है वो इंडियन ऑथर्स की है। इस तरह हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी की बुक थी, इस पर रिसेंटली जो हम फार्मा पढ़ रहे हैं वो भी उन्हीं की बुक, तो काफ़ी बुक्स उनकी उनकी यही चीजें हैं, जब आप एजुकेशन वहाँ की अगर ले सकते हैं तो हम वहाँ की जो डेवलपमेंट है उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पे जो उनका पॉलिसीज हैं उनको भी देख के बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। अच्छा लगा डॉक्टर साहब से बात करके, फ्यूचर डॉक्टर साहब से बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कोई मसला नहीं, शुक्रिया। हेलो, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेम? Hassan, मेरा नाम Hassan. From where you are? I am from Somalia. I think you are also a vlogger. Correct. Abdi Explorer is my channel. What's your channel name? Abdi Explorer. AB. ठीक है। Who is internet service here in Pakistan you experience? The 4G is good, alhamdulillah, in Lahore. I've only been in Lahore, and the 4G is good. Wi-Fi hotel sometimes, but 5G is sometime better, sometimes that's the Wi-Fi. That's for the hotel. Have you ever visited India or Bangladesh or Yeah, such yeah. I countries? came from both of those countries just before. Okay. Yeah, What's the yeah. difference between internet service in India and in Pakistan? To be honest, India and Pakistan, same. I think same. Yeah, no difference. Difference, but we listen. They are using 5G, but we are using 4G. You observed it? Well, I only use for my phone, you know. So if I do the simple things, it's okay. You know, it's not a problem. I don't download big things, so there's no difference. You know, for your phone, it's all good. Like if you watch videos, Who is internet service, quality of internet service in your country, Somalia? good, alhamdulillah. Well, I 4G, 5G, 3G. I live in Australia, and Still, you live in Australia. yes, and we have 5G, beautiful. So it's Definitely fast 5G as is well, very yeah. service. You think internet service depend on the development of any country or not? Definitely, it depends on the infrastructure and the development and the politics of the country. Yeah, yeah. Can you elaborate it? Well, if you have better infrastructure, then you've got better connectivity. You got better. Through freelancing, through even online education, YouTubers. Correct. Yes. So Definitely. Nice to talk you. Any message from Pakistan? yeah, well, thank you for being so welcoming. You know, alhamdulillah, I'm a Muslim. I'm traveling in Pakistan right now in Ramadan, and I was sitting down with these brothers right over here, and they, First Ramadan. yes, first Ramadan in Pakistan, first time in Pakistan, and I feel nothing but love. You know, everyone's like, "Assalamu alaikum, thank you for coming." So And how's enjoy the it. weather here? Weather is nice. It's not too hot. Bangladesh was very hot. India was very hot. Here is very cool. India is very hot, but India is where not I too was, far. not too far, but When you visit India? When you visited Delhi was India? hot. Really? Yeah, because it's south. When you visited India? 3 weeks ago. 3 weeks ago. 3 to 4 weeks ago. Yes. 2 to 3 weeks. So what's the difference between Indian people and Pakistani people? Well, I think it's all depending on. I've met Muslim Indians and I met Hindu Indians, so it's a difference in religion, you know. But they're both very kind. But Pakistan is Only really difference in religion or other perspective. well. The Pakistani people are very, very kind. So that's my experiences here. You know, Delhi. I only went to Delhi in India, and Delhi is a very interesting place. No doubt, Delhi is a very interesting place. Lahore is very interesting place. Very. And definitely nice to talk you. आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। Shukriya.